नमस्कार। आइए सुनते हैं अंजना वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी बेली डांसर। अमेरिका का एक शहर फीनिक्स। गर्मी के दिनों की एक सूखी हुई शाम। रेस्तराओं में काफ़ी भीड़ थी। कई जगह बंद दरवाजों के भीतर डांस के प्रोग्राम चल रहे थे। तंदूरी टाइम्स रेस्तरां का सारा हॉल भर चुका था। हालत यह थी कि अब आने वाला या तो किसी के उठकर बिल चुकाकर बाहर जाने का इंतजार करता, इधर उधर खड़ा रहता या फिर लौटकर चला जाता। सभी कुर्सियों पर औरत मर्द बैठे हुए थे। हॉल में कुर्सियों के बीच बेली डांसर नाच रही थी। उसके गोरे कंधे खुले हुए थे। बक्श का अधिकांश भाग और पेट भी दूध की तरह उजला निरावृत था। टांगें भी जांघों तक शरीर के हिलने के साथ ही कभी ढक जाती थीं तो कभी खुल जाती थीं। काली झिलमिलाती हुई पोशाक उसके बदन को आधा अधूरी ढकती हुई उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। ओम नमः शिवाय की धुन पश्चिमी वाद्य यंत्रों पर बज रही थी। इस तरह की यदि शब्दों पर ध्यान न दिया जाता तो वह जैज संगीत ही मालूम पड़ रही थी। बेली डांसर की उम्र मुश्किल से 22 या 23 साल की होगी। अधखुले शरीर से नाचते हुए भी उसके सुंदर चेहरे पर दर्शकों को रिझाने का कोई भाव नहीं था। ना ही उसकी अदाओं में कोई कामुक आमंत्रण था। लेकिन वहां बैठे सभी मर्दों की नजरें उस पर टिकी हुई थीं, औरतों की भी। सभी के सामने मेज पर कई तरह की डिशें सजी हुई थीं, परंतु लोगों की दिलचस्पी टेबल पर सजे व्यंजनों में नहीं, इस नाचती हुई गुड़िया में थी। इस डांस के दौरान एक दंपत्ति का खाना खत्म हो गया। औरत और मर्द दोनों जाने लगे तो मर्द बेली डांसर के पास रुक गया। उसने अपने बैलेट से डॉलर निकाला और इसके टॉप के फीते में अपने हाथों से खोंस दिया। कुछ क्षणों तक खड़ी रहकर बेली डांसर ने वह नोट अपने फीते में खोंसवा लिया। वह पुरुष उस स्त्री के साथ चला गया, वह जो भी रही हो, उसकी पत्नी या प्रेमिका। इसके बाद एक और व्यक्ति बाहर जाने लगा। वह भी डॉलर उसके टॉप के स्ट्रैप में खोंसने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते समय जबकि उसकी उंगलियां नोट खोसने में व्यस्त थीं, आंखें निढाल सी उसके गोरे बक्ष पर विश्राम करने लगीं। नोट खोंसकर वह भी बाहर निकल गया। वह डांसर नोरा सारे नोट एक आभार भरी मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करती चली जा रही थी। रेस्तरां के हॉल में नीम अंधेरा था, फिर भी वहां बैठे लोगों के चेहरे देखे जा सकते थे। स्लेटी अंधेरे के बीच कमर लचकाकर नाचती हुई वह कौंधती हुई बिजली जैसी लग रही थी। नाचते नाचते हॉल के इस छोर से उस छोर तक चली जाती, फिर उसी तरह नाचती हुई उस छोर से इस छोर तक आ जाती। उसकी गोरी कलाइयों में रूमाल बंधे हुए थे। वह अपनी उंगलियों में कुछ पहने हुए थी जिनसे किटकिटाहट का स्वर निकल रहा था। नाचते हुए वह अपनी बाहों को फैला देती तो 2 क्षण ठमक कर खुले हुए बालों को आगे गिराती, फिर सिर झटक कर पीछे की ओर फेंक देती। कभी उसका चेहरा बालों से ढक जाता तो कभी पूर्णिमा के चांद की तरह निकल आता। यहाँ आने वाले अधिकतर भारतीय थे। एक छोटा भारतीय परिवार हॉल के भीतर दाखिल हुआ। भीड़ देखकर और बैठने की जगह न पाकर वह दंपत्ति वहीं इंतजार करने लगा। उनके साथ एक 4 साल का बच्चा था, दूसरा बच्चा गोद में था। अभी अभी एक व्यक्ति बाहर गया था तो उसकी मेज खाली हुई थी। जॉर्ज वहां आकर मेज साफ करने लगा था। मेज साफ करके उसने इन लोगों को बैठने का संकेत किया। वे सब बैठ गए और मुग्ध होकर नृत्य देखने लगे। अलबत्ता उस दंपत्ति के 4 वर्षीय बेटे को वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह कोल्ड ड्रिंक की मांग करने लगा था और ऊबने जैसा मुंह बना चुका था। नोरा ने देख लिया था इस छोटे से परिवार को और यह भी देखा कि ये लोग गोद में एक नन्हा शिशु लेकर आए हैं। उसने अनुमान लगा लिया कि ये लोग अपने छोटे बच्चे को पहली बार बाहर लेकर निकले हैं, शायद सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ से कुछ अधिक ही मिल सकता है। वह उनकी मेज के पास आकर नाचने लगी थी। इस जोड़े की औरत ने उससे कहा, तुम बहुत अच्छा नाचती हो और बहुत सुंदर हो। नाचते हुए ही नोरा ने जवाब दिया था, सुंदर तो तुम भी हो। फिर उसने बच्चे को देखकर पूछा था, यह कितने दिनों का है? 1 महीने का, उस औरत ने कहा था। ओह, कम एंड डांस। नोरा ने उस औरत को नाचने के लिए आमंत्रित किया। वह औरत उठी, उसने बच्चे को पति की गोद में दे दिया। वह नोरा के साथ कुछ सेकंड के लिए नाची, फिर वापस अपनी जगह बैठ गई। नोरा ने उस औरत की रेशमी साड़ी को देखते हुए कहा,
ब्यूटीफुल, योर ड्रेस इज़ वेरी प्रीशियस। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स। वे सब खाना खाने लगे। खाना खत्म करके जब वह परिवार जाने के लिए खड़ा हुआ तो नोरा वहाँ थिरकती हुई पहुँच गई। औरत ने अपने पर्स से एक $5000 का नोट निकाला और उसके टॉप के फीते में खोस दिया। नोरा मुस्करा उठी। उसने कहा, थैंक्स। वह परिवार बाहर चला गया। नोरा नाच तो जरूर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और अटका हुआ था। जॉर्ज यहाँ पहुँचने वाले लोगों के ऑर्डर पूरे कर रहा था। आज वह भी अनमना था। अपना काम करने के बाद जब वह एक कोने में खड़ा होकर सुस्ताने लगता तो नोरा को देखते हुए सोचने लगता। वह जान रहा था कि आज क्या उथल पुथल उसके दिल में मची होगी। आज किस तरह वह पैसे बटोर रही है। उसके टॉप के फीते में दबे हुए थे कितने सारे नोट। उसे ज़रूरत भी थी इन पैसों की। नोरा आज का प्रोग्राम नहीं करना चाहती थी। उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी और आज अचानक उसकी हालत बिगड़ गई थी। नोरा सुबह से माँ के पास ही बैठी हुई थी, लेकिन उसकी विवशता थी कि अपराह्न में उसे अपने प्रोग्राम के लिए निकलना था। रस्सी से बंधे पशु की तरह वह परवश थी। उसे अपने शो के लिए जाना ही पड़ेगा। अपनी दुखद सच्चाई बताने पर भी छुटकारा न मिलने वाला था। इसलिए कराहते हुए मन से जब वह रेस्तरां जाने के लिए तैयार होने को उठी थी तो बेड पर पड़ी माँ ने हाथ बढ़ाकर उसकी स्कर्ट का किनारा पकड़ लिया था और कहा था, नोरा, आज शो करने के लिए मत जाओ। पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में मरना नहीं चाहती। माँ की घरघराती हुई आवाज़ नोरा के दिल के भीतर तक उतर गई थी। माँ को इस हालत में छोड़कर जाना तो वह भी नहीं चाहती थी, लेकिन यह संभव नहीं था। उस रेस्तरां की भीड़ बेली डांस देखने के लिए ही होती थी, इसलिए वह शो छोड़ नहीं सकती थी। शो नहीं करने का मतलब था काम से छुट्टी। काम छूट जाएगा तो वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी? अपना और अपनी बीमार बूढ़ी माँ का खर्च कैसे चलाएगी? वह कुछ देर के लिए माँ के बेड के किनारे बैठ गई। उसे कुछ जवाब देते नहीं बना। मन कर रहा था, काश वह माँ की बात मानकर रुक सकती। अब माँ को बच्चे की तरह फुसलाना था। वह बोली, ऐसा क्यों बोलती हो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ घंटों की ही तो बात है। मैं शो पूरा करके तुरंत चली जाऊंगी। आज जल्दी आ जाऊंगी, घबराओ मत मेरी प्यारी माँ। यह कहकर उसने माँ के झुर्रीदार पीले चेहरे को सिर पर चूम लिया था। माँ ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वैसे ही लेटी रही। नोरा की आंखों में पानी भर आया, जिसे छुपाने के लिए उसने विपरीत दिशा में अपना चेहरा घुमा लिया। फिर वह पर्स उठाकर धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई, अपने को बहुत ही बेबस और कमजोर महसूस करते हुए। उसकी कांपती बेलसी देह और सुंदर चेहरे को देखकर कोई उसके उजाड़ मन का अनुमान नहीं लगा सकता था, जिसमें रेत ही रेत भरी हुई थी। जिंदगी उसके लिए बियाबान हो चुकी थी। आज से कई वर्ष पहले जब वह पढ़ रही थी, उसे नहीं मालूम था कि दुनिया की कई बुराइयां प्यार का मुखौटा लगाकर भोलेपन को लूट लेती हैं। ऐसे मुखौटों के भीतर धोखा, फरेब, बेईमानी और कुटिलता छिपी रहती है। नोरा भी इसी तरह ठगी गई थी। अगर समय पर जॉर्ज ने सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं वह जी भी पाती या नहीं। वह अकस्मात विधवा हो गई, माँ को भी संभाल नहीं पाती। तब माँ का क्या होता? पिता इसी सदमे में गुजर गए थे। उस समय का सिर्फ एक गलत कदम एक डांसर के जीवन की नींव रख गया था। शरीफ दिखने वाला वह शैतान स्कूल के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार किया करता था। बातें तो ऐसी करता था मानो नोरा ही उसके लिए सब कुछ थी। शराफत का अभिनय भी ऐसा कि शक की कोई गुंजाइश न बचती। उस उम्र में नोरा ही नासमझ थी कि उसने कभी उसे जांचने परखने की कोशिश नहीं की। इसीलिए प्यार को अंधा भी कहा गया है। उस फरेबी ने उसे सुनहरे स्वप्न दिखाए, साथ साथ जीने और मरने की कस्में खाईं। इस तरह वह उसे अपने जाल में फंसा रहा था। नोरा का विश्वास जीतने के लिए वह उसे उपहार देता रहता। फिर बात उलट गई। वह नोरा से पैसे निकलवाने लगा। वह नशाखोर था। अब उसे जब पैसों की ज़रूरत होती थी, कोई न कोई बहाने से उससे मांग लेता था। एक दिन उसने नोरा के सामने प्रस्ताव रखा कि वह अपने पिता के घर से जितने पैसे ले सकती है लेकर उसके साथ भाग चले। वे लोग कहीं और जाकर रहेंगे और अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। नोरा उसके साथ निकल गई थी। कई दिनों तक वे खाते पीते घूमते रहे। एक दिन उसे वह होटल में सोती हुई छोड़कर गायब हो गया था। उसके पर्स के पैसे निकाल लिए गए थे। सिर पर होटल का बिल था चुकाने को। तब जॉर्ज ने उसे इस संकट से उबारा था। वह उस होटल में ही सफाई का काम करने लगी थी।
दुख और शर्म से वह वापस घर नहीं लौटी थी। कुछ समय बाद पता चला कि उसके पिता इस आघात से चल बसे थे। यह सुनने के बाद वह दुख से सनी जॉर्ज के साथ माँ को देखने गई थी अपने घर। आंसुओं का बेग थम नहीं रहा था। इन कुछ वर्षों के भीतर ही माँ कितनी टूटी बिखरी दिखाई दे रही थी। वह माँ को अपने साथ ले आई थी। उसने अपने मन में सोचा था कि पिता को तो उसने गहरी चोट पहुंचाई, अपनी नासमझी से कम माँ को तो दुख से उबार ले। माँ को अपने साथ लेकर वह आई थी तो उसे बहुत सुकून मिला था। जॉर्ज ने उसे दूसरा जीवन दिया था। उसी से मिलने के बाद उसे लगा था कि सभी पुरुष एक से नहीं होते। एक ने उसे तोड़कर बिखेर दिया था तो दूसरे ने फिर से जोड़कर खड़ा कर दिया था। वह होटल में काम करते हुए कैसे डांसर बन गई थी, इसका एहसास उसे नहीं हो सका था। डांसर का अर्थ दुनिया के शब्दकोश में चाहे जो कुछ भी हो, उसके लिए इसका अर्थ था जीवन, रोजी रोटी। आज नोरा शो कर रही थी, पर उसके दिमाग में बीमार माँ का पीला चेहरा एक पेंटिंग की तरह टंगा हुआ था। जिंदगी की पिछली बातें उठी हुई किसी भयंकर आंधी की तरह याद आ रही थीं। बीच बीच में उस धोखेबाज का चेहरा उभर आता था। उसकी याद आते ही वह तिलमिला जाती थी, खून खौल उठता था उसका। लेकिन अब वह रोएगी नहीं। उसने कसम खा ली थी, बहुत रो चुकी थी। अब उस जिंदगी का सामना करेगी जो उसके सामने है। नोरा सोच रही थी, दुख में डूबे हुए पिता का चेहरा कैसा हो उठा होगा। वह कल्पना की नज़रों से देख रही थी। इधर वह मशीन की तरह बाहें फैला देती है, बालों को पीछे से आगे फिर आगे से पीछे झटकार देती है। पिता की मृत्यु का कारण वही थी। नोरा के अभ्यस्त पैर थिरक रहे हैं, उंगलियों को बजा रही है किट 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 किट। कमर हवा से हिलती हुई लतर की तरह लचक रही है। लोग उसे देख रहे हैं, उसकी आंखें न जाने कहाँ देख रही हैं। जिंदगी उसके लिए उलझा हुआ उनका गोला बनी हुई है। वह अभी तक उसके सूत सुलझा रही है। उसके पास एक सवाल है, हमेशा औरत को ही कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? टूटती है औरत ही। फिर भीतर से लहरें उठ रही थीं उसे भिगोने के लिए। पति, बच्चे, घर परिवार, यही सपना तो उसका भी था। कैसे वह फिसल गई कि गिर पड़ी। उसके साथ साथ उसके सपने भी गिरकर टूट गए। अभी उसने देखा था एक छोटा सा परिवार, एक छोटा मासूम शिशु। दिल में आया था उसे हाथों में लेकर देखे और चूम ले। वह सोया हुआ बच्चा बार बार उसकी आंखों के आगे आ जा रहा था। शो खत्म होते ही वह जॉर्ज के पास गई। उसने उससे पूछा, कोई कॉल आया था क्या माँ की ओर से? जॉर्ज ने गंभीर चेहरा बनाए हुए कहा, नहीं। वो अपने से बुदबुदाने लगी, पता नहीं माँ की तबीयत कैसी होगी। फिर उसने जॉर्ज का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए खींचते हुए कहा, चलो मेरे साथ, जा रही हूँ। माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी किसी बच्चे की तरह। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अंजना वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी बेली डांसर। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।